हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके सारे सवालों के जवाब देने आई हूँ जो आपने शायद हमें कमेंट्स में पूछे हों और शायद ये आपके क्वेश्चंस हैं जो कहीं से आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है और आप अपनी लिवर हेल्थ अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, बट हम उनको आंसर करेंगे और आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है या कमेंट है वो आया है कि मैम आई हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक स्टमक पेन, बर्प एंड नोजिया, ब्लॉटिंग एंड बर्पिंग 2-3 टाइम्स। जो लेटरिंग है वो हमें वाटरी और म्यूकस कोटेड स्टूल मिल रहा है। ये जिसने भी मुझे कमेंट करा है और ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोलाइटिस जैसे सिम्टम बन रहे हो जिसमें इंटेस्टिनल वॉल की स्वेलिंग हो जाती है और बिना एसिमिलेशन और बिना एब्जॉर्प्शन के एज इट इज़ आपको जो लेटरिंग है उसमें म्यूकस या ब्लड क्लॉट्स मिल सकते हैं और आपको डाइजेशन इश्यूज मिल सकते हैं। ऐसे में आप पहले एक एंडोस्कोपी कराइए। एंडोस्कोपी से रिजल्ट नहीं मिलता है तो एक एंडोस्कोपी के साथ आप LFT कराइए डायग्नोसिस बनवाने के लिए, एक अल्ट्रासाउंड कराइए देखने के लिए कि बीमारी का डायग्नोसिस क्या है। और ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो कोई भी कच्ची चीज़ आप मत खाइए, कच्ची चीज़ से ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। घर का बना खाना खाइए कम मिर्ची मसालों में। और पानी आप कौन सा पी रहे हैं, उबाल के पी रहे हैं, आप हाइजीनिक पानी पी रहे हैं, वाटर इनटेक कर रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है वो है मेरा फैटी लिवर ही है और गैस बहुत हो रहा है, पेट को बहुत दर्द होता है। तो पेट में जो दर्द बन रहा है फैटी लिवर के कारण, उसके लिए पहले तो आपको जितनी भी बादी वाली चीज़ें जो गैस करती हैं वो नहीं खानी है, जैसे राजमा, छोले, फ्राइड, भारी चीज़ें, उड़द, ये सारी दालें या कोई भारी चीज़ जो गैस प्रोड्यूस करती हैं वो चीज़ें आप मत खाइए। आप जितना कोशिश करें आप अपने वेजिटेबल की डाइट रखें, 50% जो डाइट होनी चाहिए आपकी वेजीज़ वाली होनी चाहिए। और आप खाना थोड़ा मल्टीपल खाइए बट भूख से कम खाइए। शायद आपकी जो गैस की समस्या है वो ठीक हो जाएगी, बट फैटी लिवर को ठीक करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा जो कमेंट है वो ये है कि लिवर की सभी बीमारियों के लिए कौन सा चेकअप कराएं। लिवर की सभी बीमारियों के लिए आपको कुछ ज़्यादा चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है। एक LFT आप ज़रूर कराएं और एक फाइब्रो स्कैन के साथ अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। इन 3 जांच में ही पता चल जाएगा आपका लिवर कितना काम कर रहा है और कितना सक्षम है सही काम करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है वो ये है फैटी लिवर कितने दिनों में ठीक होगा, लिवर को डिटॉक्स करने के लिए क्या करना चाहिए बता दीजिए। फैटी लिवर देखिए डिपेंड करता है कि आप अपना ईटिंग हैबिट और लाइफस्टाइल कितना एक्टिव और अच्छा रख सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें मॉडिफाई कर लेते हैं तो फैटी लिवर 2-3-4 महीने में भी ठीक हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी ग्रेड पे है। और अगर ये चीज़ें आप मॉडिफाई नहीं करते हैं तो सालों साल भी लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमेंट है वो ये है कि फैटी लिवर और बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनता है। फैटी लिवर का जो एक सिम्टम है गैस बनना, बर्प्स आना, ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना, ये फैटी लिवर के ही लक्षण होते हैं। ऐसे में फैटी लिवर आप जितना ठीक कर लेंगे जल्दी ये लक्षण चले जाएंगे, आपका लिवर मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। लेकिन साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि जितनी भी गैस बनाने वाले फूड आइटम्स हैं आप उनका सेवन ना करें। वेजिटेबल वाला, वेजीज वाला खाना खाएं, घर का बना खाना खाएं। और जितना गैस बनाने वाली चीज़ों से दूर रहेंगे, स्पेशली उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स भी आते हैं, उतना आपको गैस कम बनेगी और आपकी दिक्कत कम बढ़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है वो ये है कि मेरे भाई साहब को लिवर सिरोसिस है, डॉक्टर ने कहा है लिवर 20% वर्क कर रहा है, ट्रीटमेंट के साथ सही डाइट से लिवर सही हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। अगर सिरोसिस है और 20% लिवर आपका काम कर रहा है तो अगर डाइट अच्छे से फॉलो करी जाए, ट्रीटमेंट अच्छा सा दिया जाए तो एब्सोल्युटली रिवर्स और फर्दर डैमेज से भी रुक जाएगा और धीरे धीरे रिवर्स की तरफ भी जाएगा और इतना हो जाएगा कि वो बिना किसी ट्रांसप्लांट के अपना जीवन बिना किसी सिम्टम और बिना किसी परेशानी के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है वो ये है मेरे पापा को लिवर सिरोसिस है, खून का वॉमिटिंग भी हुआ है, 1 मंथ में एंडोस्कोपी में बाइंडिंग होता है और उनका शुगर भी है, तो मैं उनको डेली मिल्क दलिया देती हूँ और ब्राउन राइस और शुगर फ्री चीनी देती हूँ, तो क्या ये देना सेफ़ है? आप दलिया तो दे सकते हैं, मिल्क अगर आप अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। मिल्क से हो सकता है उनको गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ जाए। आप सोया दूध दे सकते हैं या गोट मिल्क दे सकते हैं, इन दूध से अपने दूध को रिप्लेस कर दीजिए। शुगर फ्री चीनी, चीनी आपको अवॉइड ही करनी है, चाहे शुगर फ्री के नाम से आ रही हो, बट किसी भी फॉर्म में चीनी या मीठा आप उनको ना दें, उनकी लिवर की रिकवरी जल्दी होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास कमेंट है वो ये है मेरे पिताजी को लिवर सिरोसिस है, उनके पेट में पानी है और पैरों में सूजन है, पीलिया ज़्यादा हुआ है, जॉन्डिस ज़्यादा हुआ है, तो रिंग डली हुई है, क्या कृपा उपाय बताएं कि कैसे वो ठीक हो जाएगा, उनकी उम्र 65 वर्ष है। अगर जॉन्डिस है, आपके पिताजी को पेट में पानी भी है, सूजन भी है, तो आई होप यहाँ पर आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया होगा। बट अगर इतनी कंडीशन ख़राब नहीं है
आप टैपिंग करा रहे हैं, ट्रीटमेंट अच्छा ले रहे हैं, डाइट अच्छी कर रहे हैं और हमारे ट्रीटमेंट से हम कोशिश करेंगे कि आपके पिताजी की ये कंडीशन थोड़ी सी सुधर जाए और उनका लिवर फर्दर डैमेजेस से रुक जाए, तो आप हमारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट जो कमेंट है वो ये है, क्या लिवर सिरोसिस वालों को कटहल या भिंडी खिला सकते हैं या नहीं। देखिए, अगर आपको लिवर सिरोसिस के साथ कोई भी गॉल स्टोन या किडनी स्टोन नहीं बन रहा है तो आप उन्हें भिंडी खिला सकते हैं, क्योंकि भिंडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, विटामिन ई भी है या फिर मैं बोलूँगी कि ऐसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो लिवर की हेल्थ को रिपेयर करने में मदद करेगा। लेकिन आपके कोई स्टोन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किडनी स्टोन हो चाहे वो गॉल स्टोन हो। रही बात कटहल की, कटहल में पोटेशियम ज़्यादा होता है। अगर आपके लिवर की रिपोर्ट में पोटेशियम के लेवल ठीक हैं तो आप कटहल खिला सकते हैं। अगर पोटेशियम के लेवल बढ़े हुए हैं तो आप कटहल को अवॉइड करें। तो जो भी खाना है नहीं खाना है, आप अपने पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके खिला सकते हैं। तो ये थे कुछ कमेंट जो पेशेंट हमसे पूछना चाह रहे थे और वो कहीं ना कहीं आंसर ढूंढ रहे थे। आई होप उनके आंसर्स उन्हें मिले होंगे, उनकी क्वेरी सॉल्व हुई होगी। और भी कोई चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और अपने लिवर के बारे में जानकारी लेते रहिए। और अगर लिवर कहीं ठीक नहीं हो पा रहा है, सिर्फ ट्रांसप्लांट ही एक सोल्यूशन रह गया है, तो आप एक बार हमसे आके ज़रूर मिलें, हमारी टीम से बात करें और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।